अगर कभी सब्जी रोटी खाने का मन ना हो और बहुत ही कम ऑयल वाला खाना खाने का मन हो ना, तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। इसे खाने के बाद से ना आपको सब्जी रोटी खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटा और हेल्दी भी रहेगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस। तो ब्रेड को हमें बाउल में इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया है। अगर आपके पास ब्रेड ना हो ना, तो आप यहाँ पे आधा कप पोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेड को हम बाउल में तोड़कर ऐड कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप छाछ। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो दही को आप पानी में थोड़ा सा घोलकर पतला कर ले और फिर इसे ब्रेड में ऐड कर लें और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ब्रेड जो है बढ़िया से इसे सोक कर ले। इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे। हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ खोपरा, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई चने की दाल, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डंठल के साथ ऐड कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। आधा कप हमने पानी लिया है। पानी हम पूरा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे। बाकी का जब हम चटनी ग्राइंड करेंगे ना, तो बीच बीच में हमें जरूरत के हिसाब से पानी ऐड कर लेना है। तो चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और चटनी में सौंधापन लाने के लिए इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम 5 से 6 कड़ी पत्ते और 2 सूखी हुई लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच राई दाना डालकर और इसे इस तरह से चटकने देंगे और फिर ये तड़का जो है चटनी में ऐड कर लेंगे। तो ये चटनी जो है रेडी हो गया है। जो ब्रेड हमने छाछ के साथ भिगा के रखा हुआ है ना, उसे हम ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप सूजी। सूजी आप यहाँ पे बारीक या मोटा कोई भी ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो इसे ग्राइंड करने के बाद से देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट डो जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीजों को अच्छी तरह से स्पून की सहायता से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अब ये बढ़िया से मिक्स हो गया है और एकदम ये सॉफ्ट डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो इसका नाश्ता बनाने के लिए हम इस तरह से छोटी छोटी सी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा ना करिए। अगर इतना छोटा बनाएंगे तो नाश्ता देखने में काफी बढ़िया दिखेगा। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी टिक्की बनाकर तैयार कर लेनी है। यहाँ पे देखिए हमने सभी जो है टिक्कियां बनाकर तैयार कर लिया है। अब इन टिक्कियों को हम स्टीम करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने को रख दिया है। जाली वाले प्लेट को हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि इसमें चिकनाहट आ जाए। और जो हमने टिक्कियां बनाई है ना, उसे हम प्लेट में ऐड कर लेंगे और फिर इसे हम कवर करके ना 15 मिनट तक स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि जो टिक्कियां हैं बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने पाए। तो 15 मिनट के बाद से हम चेक करेंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब ठंडा करने के बाद से आप इसे अगर बिना ऑयल का खाना चाहते हैं तो ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। लेकिन हम गैस पे पैन रखेंगे, 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच राई दाना, आधी छोटी चम्मच सफेद तिल, 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और 1 सूखी हुई लाल मिर्च। चलाते हुए इस तड़के को थोड़ा सा भून लेंगे और इसे हमें जलाना नहीं है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। साथ में ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। और जो टिक्कियां हमने स्टीम की है ना, उसे हम ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए 1 मिनट तक लो फ्लेम पे तड़के के साथ भूनेंगे, जिससे कि तड़के की जो कोटिंग है ना टिक्कियों पे अच्छी तरह से हो जाए। अब इस तरह से फ्राई करने के बाद से ना इस टिक्कियों का कलर तो अच्छा आता ही है, देखने में भी बढ़िया दिखता है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सौंधापन आ जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये जो नाश्ता है अब सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो एकदम हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, और उसके साथ जो हमने ये चटनी बनाकर तैयार किया है, इस चटनी के साथ ये नाश्ता खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ बिना ऑयल का खाना है, टेस्टी खाना है, हेल्दी खाना है, तो इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा।